नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में दो सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। पहली बात करेंगे भारत के लगातार बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। दोस्तों, आज की खबर आर्थिक जगत में तूफान ला चुकी है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये भी पक्का है कि जब आप इस खबर की सारी डिटेल जानोगे तो आप भी इस बात पर बहुत गर्व करने वाले हो। तो क्या है ये खबर, बिना देरी किए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता करना हो तो सबसे पहले नजर उस देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर जाती है। आर्थिक स्थिति का सही आकलन हम उससे कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास हैं, जो लगभग 3 ट्रिलियन से ज्यादा हैं। उसके बाद नंबर आता है जापान का, जिनके पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, लगभग 800 बिलियन के साथ। और इसके बाद चौथे नंबर पर आता है भारत, जिसका कुल फॉरेक्स रिजर्व अब $609 बिलियन हो गया है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये 609 बिलियन का आंकड़ा छूने के लिए भारत ने पिछले हफ्ते ही लगभग 12 बिलियन से ज्यादा की रकम अपने भंडार में जोड़ी है। 12 बिलियन के आंकड़े को हम कोई छोटी मोटी रकम नहीं मान सकते, क्योंकि ये ऐसे समय में आई है जबकि पूरी दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहे हैं या जहां हैं वहीं पर हैं। और जब पूरी दुनिया के सभी प्रमुख देश मंदी की बात कर रहे हैं, यहां तक कि चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी मान चुका है, ऐसे में भारत द्वारा विदेशी मुद्रा के मामले में इतनी बड़ी छलांग सच में काबिले तारीफ है। और अगर ऐसे ही भारत अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाता रहा तो स्विट्जरलैंड को 2-3 साल में पीछे छोड़ देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल पहले ही $520 बिलियन के पास पहुंच गया था, और उस स्तर से $609 बिलियन तक आना बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब सारी दुनिया में मंदी की आहट आ चुकी है। अगली खबर टेस्ला को लेकर है। अभी पिछले दिनों ही टेस्ला ने बताया था कि कंपनी 20 लाख रुपए तक की कार भारत में लॉन्च करेगी, और ऐसा केवल भारतीय मार्केट के लिए ही नहीं है, बल्कि कंपनी भारत से अपनी सस्ती कारों को आसपास के देशों को भी निर्यात करेगी। 20 लाख तक की कीमत में कार लॉन्च करके यकीनन टेस्ला भारतीय कार बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन लाने वाली है, क्योंकि ये सेगमेंट लग्जरी कार्स के लिए है और देश में इस सेगमेंट में लगभग सभी प्लेयर्स अपनी कार लॉन्च कर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि टेस्ला के प्रतिनिधि इसी महीने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलने वाले हैं और इस सेगमेंट में आने वाली कार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सारी शर्तों और रूपरेखा पर बात करेंगे। 20 लाख रुपए में कार लॉन्च करके टेस्ला अपनी सबसे सस्ती कार 3 सेडान से भी 25% सस्ती कार भारत को देगा, क्योंकि सबसे सस्ती कार चीन में लगभग $32,200, मतलब इंडियन रुपी के हिसाब से बात करें तो लगभग 26 लाख रुपए की है। भले ही भारत में अभी इलेक्ट्रिक कार बाजार 2% ही हो, लेकिन आने वाले समय की संभावनाओं को देखते हुए सारी कंपनीज अब भारत में ही इलेक्ट्रिक कार बनाने पर जोर दे रही हैं। लेकिन भारत सरकार इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि सरकार ने चीन की सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है BYD, उसे निवेश करने के लिए मना कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर हर कंपनी को इजाजत दी जा रही है, बल्कि भविष्य में उससे होने वाले फायदों और नुकसान को ध्यान में रखकर ही सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं।